और आइए अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज से पहली बार ट्रेन को चलाया गया। 8 कोच की ये मेमू ट्रेन संगलदान रेलवे स्टेशन से रियासी के बीच 46 किलोमीटर लंबे रूट पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। इसका ट्रायल भी सफल रहा है और जल्द ही आपको बता दें कि इस ब्रिज से CRS इंस्पेक्शन के बाद पैसेंजर ट्रेनों को चलाना शुरू कर दिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में रेलवे का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले बढ़े हैं, उसे देखते हुए इस ब्रिज की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो ये बड़ी चुनौती भी होगा। दुनिया के सबसे ऊंचे आइकॉनिक ब्रिज पर किसी भी संभावित आतंकी हमले को रोकने के लिए खुफिया एजेंसियां लगातार नजर बनाई हुई हैं और इस ब्रिज के बनने के साथ ही 24 घंटे और 7 दिन सिक्योरिटी सुनिश्चित कर दी गई है। बिल्कुल, और कोई भी बाहरी शख्स इस ब्रिज को पार करता है तो आपको बता दें कि इसके कोई भी आसपास जा नहीं पाएगा। इसकी भी कहीं न कहीं तैयारी पूरी हो गई है। चिनाब ब्रिज की सुरक्षा में RPF, GRP, CRPF के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की भी तैनाती की गई है। इसके साथ साथ स्थानीय लोगों की मदद भी ली जा रही है ताकि ब्रिज के आसपास अगर कोई संदिग्ध शख्स नजर आता है या फिर यहां से वो गुजरता है तो उसकी सूचना समय रहते ही स्थानीय पुलिस को या फिर सुरक्षा बलों तक पहुंची जा सके। और इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में बने रेल रूट्स, टनल्स और पुलों की सुरक्षा के लिए अलग से कुछ पोस्ट भी क्रिएट किए गए हैं। ये तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं और साथ ही साथ हर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, इन पर नजर रखी जाएगी। गुरुग्राम के सेक्टर 35 में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक फैक्ट्री में काम कर रहे शख्स को बस ने कुचल दिया। फैक्ट्री में काम करने वाले लोग इस कदर भड़क गए कि मौके पर पहुंची पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस की गाड़ियां भी तोड़ दी गईं। फैक्ट्री में खड़ी बसों को भी तोड़ दिया गया और इस घटना में एक पुलिसकर्मी के घायल होने की भी जानकारी है। दादरा और नगर हवेली में पॉलीमर बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और अंदर रखा सारा का सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक आग ने सब कुछ यहां पर राख कर दिया था। गनीमत की बात यह रही कि जब आग लगी तब फैक्ट्री के अंदर कोई मौजूद नहीं था। गुजरात के भुज में BSF को एक बार फिर तटीय इलाकों से ड्रग्स की बड़ी खेप मिली है। दरअसल जाखाऊ कोस्ट पर 10 बोरियों में रखी ड्रग्स बहकर किनारे पर आ गई। इन पैकेट्स में मॉर्फिन सिंथेटिक ड्रग्स मिली है। पिछले 6 दिनों में BSF को ऐसे 139 पैकेट्स मिले हैं। इस बात की जांच की जा रही कि आखिर समंदर में ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप आई कहां से है और क्या ड्रग्स स्मगलर की कोई बोट डूब गई है या फिर ये स्मगलिंग का कोई नया तरीका है। सिलीगुड़ी के इस्कॉन मंदिर में देवस्नान पूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई। देवस्नान पूर्णिमा पर इस्कॉन मंदिर स्थित जगन्नाथ मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों की मूर्तियों की विशेष स्नान कराया गया, उनकी पूजा अर्चना कराई गई। वहीं मंदिर परिसर में स्नान से पहले भव्य यात्रा भी निकाली गई। देवस्नान पूर्णिमा के मौके पर हजारों भक्त भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों की स्नान यात्रा देखने के लिए इस्कॉन पहुंचे। ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के इस स्कूल को देखिए। एक ही कमरा है और इसी कमरे में पहली से लेकर 5वीं तक की क्लासेस चलती हैं। एक ही क्लास में हर वर्ग के छात्र पढ़ाई करने को मजबूर है। स्कूल संचालक की शिकायत है कि उन्होंने क्लासरूम बढ़ाने के लिए आवेदन पर आवेदन दिए, लेकिन बच्चों के भविष्य से जुड़े इस विषय पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।